अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनीत ऑफिस। आपका दोस्त सुमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, साजिद खान एंड नोमान अली वर्सेस इंग्लैंड क्रिकेट। जी का साजिद खान एंड नोमान अली वर्सेस बेसबॉल क्रिकेट। जी का दोस्तों, अगर मैं ये बात कहूं कि ये जो टेस्ट सीरीज थी ये साजिद खान नोमान अली वर्सेस इंग्लैंड क्रिकेट थी, तो ये हकीकत में कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप अगर पूरी की पूरी सेकंड और थर्ड टेस्ट की अगर आप अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 20 विकेट ली है नोमान अली ने, जबकि 19 विकेट ली है साजिद खान ने। और अगर इस वक्त लोग सोच रहे हैं कि भाई साजिद खान और नोमान अली का टेस्ट कैरियर खत्म हो गया, तो मेरे ख्याल से उनको जो है जाकर शीशे में खास तौर पे खुद को देखना चाहिए और उसके बाद साजिद खान और नोमान अली की जो है वो उनका जो कैरियर है उसके ऊपर भी नजर जरूर डालनी चाहिए कि उनको जब जब मौका मिला तो उन्होंने कितना आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म किया। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ दोस्तों बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तमाम लोग पहले भी कहते थे कि भाई आप जो है स्पिन विकेट बनाएं, लेकिन ऐसा आकिब जावेद साहब ने क्या कहा है कि स्पिन विकेट भी बनी है और रिजल्ट भी आए। और सबसे हैरान कौन चीज, उस टीम के खिलाफ आए हैं जिसने पहले टेस्ट के अंदर 800 रन बनाए गए। ठीक है, तमाम चीजें आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। साथ साथ पाकिस्तान की टीम की जीत कैसी लगी आपको, उस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 2-1 से पाकिस्तान सीरीज जीता है। अगर आप ये लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट ठीक हो गई है, पाकिस्तान क्रिकेट ट्रैक के ऊपर आ गई है, विनिंग ट्रैक के ऊपर आ गई है, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने सिर्फ वो जो कंटिन्यूसली जो हार थी ना, जिसके अंदर हम 3 ऑस्ट्रेलिया से हारे, 2 बांग्लादेश से हारे और 1 इंग्लैंड से हारा, हमने सिर्फ उस हार को रोका है ऐसे हाथ रख के। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम विनिंग ट्रैक पर आ गई है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अगर पूरा दूसरा और तीसरा टेस्ट उठाकर देख ले तो सिर्फ हमारे 2 प्लेयर्स ने खेला और वर्सेस बेसबॉल क्रिकेट वर्सेस इंग्लैंड क्रिकेट। हमारे साजिद खान नोमान अली, वो शान मसूद कहते हैं ना कि हमने 20 आउट कैसे करने हैं, हमने ये देखना है। तो वो जो गुर था ना, वो आ गया था नोमान अली और साजिद खान के बाद। बेसिकली गुर क्या आ गया था, हमने कभी उनको अपनी प्लेइंग 11 में क्या अपने स्क्वाड के अंदर कंसीडर ही नहीं किया। और दोस्तों यहां पर मैं स्पेशली तौर के ऊपर उन लोगों से सवाल करना जरूर चाहूंगा जो इस वक्त अपने शायद घरों में ड्राइंग रूम्स में बैठे होंगे कि आखिर इन्होंने क्या ऐसा किया था कि आपने आज तक इन लोगों को पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के अंदर कंसीडर तक नहीं किया। आप लोगों ने इनके कैरियर के साथ नहीं, आप लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खेला है। मेरे ख्याल से आप लोग बड़े कल्प्रिट हैं। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, हमारी क्रिकेट इस वजह से अभी तक ट्रैक पर नहीं आई कि हमारे स्पिनर्स ने किया। हमारा बैटिंग ऑर्डर के अंदर अगर हम बात करें, हमारे फास्ट बॉलिंग की अगर हम बात करें, तो किसी ने कोई ऐसा कमाल नहीं किया सवाए साउथ शकील ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की इनिंग खेली है कि वो किसी को खुद नहीं यकीन हो रहा था कि यार ये साउथ शकील खेल रहा है, कि जहां पर इंग्लैंड के इतने बड़े बड़े बल्लेबाज स्ट्रगल कर गए, वहां पर साउथ शकील जो है उन्होंने एक हीरोइक किस्म की इनिंग खेली है। और वो इनिंग मैं आपको बता दूं कि इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की इनिंग थी। और इसमें कोई शक नहीं है कि साउथ शकील जो है स्पिनर के खिलाफ बड़ा बेहतरीन खेलते हैं और उन्होंने उसी खेल का मुजाहरा किया है। साथ ही साथ आप देखेंगे शान मसूद ने भी ये बात की कि हम लोग जो क्रिकेट खेल रहे थे वो नेचुरल क्रिकेट नहीं थी, हम बिल्कुल डिफरेंट किस्म की क्रिकेट खेल रहे थे। जबकि इतना स्पिन ट्रैक था और उसके ऊपर हम जो क्रिकेट खेल रहे थे वो बिल्कुल एक हटके थी। साथ दोस्तों, मैं यहां पर एक बात करूंगा रमीज राजा साहब की। रमीज राजा साहब ने आकिब जावेद साहब के बारे में कहा था कि भाई ये जो बंदा है ना, ये अपने आप के अंदर समझता है कि इसको बहुत ज्यादा क्रिकेट आती है। तो आप लोग भी ये समझ रहे होंगे कि आखिर आकिब जावेद ने ऐसा कहा क्या था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है स्पिन ट्रैक बनाने पर एग्री हो गया। क्योंकि इससे पहले इतने कोचेस गए, इतने सिलेक्टर्स गए, इतने चेयरमैन गए, रमीज राजा खुद चेयरमैन थे लेकिन स्पिन ट्रैक नहीं बन सका। तो दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा राज पता क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रमीज राजा जब थे चेयरमैन, उन्होंने कहा कि हमें स्पिन ट्रैक बनाना चाहिए, लेकिन बनाया नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। आप हार रहे हैं ना यार, एक्सपेरिमेंट करके खाने ना। आपके पास अगर बेहतरीन फास्ट बॉलर नहीं है, या अगर आपके पास आप अगर बेहतरीन फास्ट ट्रैक नहीं बना सकते, तो आप यार आपके पास जो है स्पिन,
आप उसको तो यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब मैं अजहर महमूद साहब की वो बात याद करता हूं कि यार ना तो हमारे पास स्पिनर है, ना हम स्पिन ट्रैक बना सकते हैं। यानी कि आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना डिमोरलाइज कर दिया है, इतना पीछे उठाकर फेंक दिया है कि आप ये समझ ही नहीं सकते कि पाकिस्तान की क्रिकेट दुनिया की इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट के लेवल पर हो सकती है। क्यों? कि आप लोगों को खुद नहीं पता कि हमारी डोमेस्टिक में हो क्या रहा है। आप लोगों ने कभी खुद जाकर डोमेस्टिक के अंदर नहीं देखा। ये बात आकिब जावेद को इस वजह से पता है कि वो आपके डोमेस्टिक के साथ इंगेज है। और देखें उन्होंने कहा, क्या कहा, बेसिकली सब बात कर रहे थे जी स्पिन ट्रैक होना चाहिए, स्पिन ट्रैक होना चाहिए, लेकिन आकिब जावेद ने क्या कहा, उन्होंने कहा स्पिन ट्रैक बनाओ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, ना जीता हारा मैं जिम्मेदार होऊंगा। ये चीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात होती है। यहां पर तनख्वाहें सब लेते हैं, यहां पर बातें सब करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। और वो जिम्मेदारी किसने ली? आकिब जावेद ने। मैं यहां पर उनकी वकालत नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं कोई यहां उनका कोई पीआर प्रोजेक्ट नहीं हूं, मैं आपको वेरी क्लियर बता दूं। आकिब जावेद साहब गलत करेंगे, मैं क्रिटिसिज्म करूंगा। फखर जमान के ऊपर मैंने उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया कि अगर आप नुमान अली और जाहिद महमूद को विदाउट फिटनेस टेस्ट पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट के लिए ला सकते हैं, तो फखर जमान क्यों नहीं? फखर जमान आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओडीआई T20 में चाहिए भाई, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके पास नहीं है ऐसा कोई प्लेयर। तो मैं यहां पर कोई पीआर प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ एक ऐसी चीज को हाईलाइट कर रहा हूं जो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने यूट्यूब पे, अपने चैनल्स पे, मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठकर बातें की हैं, लेकिन इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया। आप देख लें कि इस वक्त जो मोहसिन नकवी साहब की जो एडवाइजरी, जो उनकी पूरी एक लॉट है, उसके अंदर वकार यूनस है, मिसबाह है, शुएब मलिक है, और दो के वसीम अकरम साहब के साथ भी उनके ताल्लुकात है, तमाम चीजें हैं, लेकिन किसी ने भी उनको ये एडवाइस नहीं किया कि आप स्पिन ट्रैक बनाएं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। किसी ने साजिद खान और नुमान अली को आइडेंटिफाई नहीं किया। और ये साजिद खान वो प्लेयर है जिसने चैंपियंस कप के अंदर एक मैच खेला, मैन ऑफ द मैच बना, लेकिन हमने उसको फिर कंसीडर नहीं किया। और अब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि साजिद खान को खास तौर पे मेरे ख्याल से वो तो ओडीआई में भी फिट होते हैं भाई। आप देख लें उन्होंने जो बैटिंग की 48 रन की, आप उनका स्ट्राइक रेट देखें, आप 100 का स्ट्राइक रेट था उनका, 4 छक्के मारे हैं उन्होंने। आपके बड़े बड़े बल्लेबाज वहां पर छक्के नहीं मार सके, साउथ शकील ने नहीं मारा, हालांकि उन्होंने सेंचुरी की है, रिजवान ने एक छक्का मारा है। तो वहां पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको यूटिलाइज नहीं करते, तो मेरे ख्याल से फिर आप एक दफा ज्यादती करेंगे। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि आकिब जावेद साहब जो है पाकिस्तान का जो एक्सट्रीम लेवल का जो मैरिट है ना, उसके ऊपर जाकर फैसले करें, लेकिन अगर उनके ऊपर दबाव ना हुआ, अगर उनके ऊपर दबाव ना हुआ, तो वो एक बेहतरीन टीम बनाने में जरूर कामयाब होंगे। लेकिन मैं आपको एक और चीज दोस्तों यहां पर बताता चलूं कि पाकिस्तान टीम के अंदर इस वक्त ये जो जीत है, दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट, ये 3-0 भी हो सकता था, ये 3-0 भी हो सकता था अगर पाकिस्तान टीम जो है वो अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के तहत पहला टेस्ट भी जो है वो स्पिन ट्रैक बनाती है। आप देखिए हम 2015 के बाद जाकर जीते हैं इंग्लैंड से, 2015 के बाद 9 सालों के बाद जाकर, सिर्फ किस वजह से? स्पिन ट्रैक। आपका क्या ख्याल है कि अगर ये पुराना ट्रैक होता तो इंग्लैंड आपको जीतने देता? कभी भी नहीं जीता, हम फिर व्हाइट वॉश होते। हमारी सिर्फ एक प्लानिंग थी कि स्पिन ट्रैक बनाओ, स्पिनर खिलाओ। और अगर लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी क्रिकेट तरक्की कर गई है या हमें कोई गुर मिल गया है, तो हमें सिर्फ जीतने का एक गुर मिला है कि हम स्पिन ट्रैक पे सीनियर कंट्रीज को पकड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि हमारी क्रिकेट ने जो है तरक्की की है, तो आप मुझे बताएं साउथ शकील के अलावा किस बैटर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली? आपका कौन सा फास्ट बॉलर जो है वो कामयाब हुआ है? आप मुल्तान का जो पहला टेस्ट था, जहां पर हम एक इनिंग से मैच आ रहे हैं, जहां पर हैरी ब्रूक और जोए रूट आपके हाथ में नहीं आ रहे थे, आपके मेन बॉलर, मेन आपके वो बॉलर के जिनके बारे में कहा जाता है दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज उनसे डरते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो आप लोग ने उन बॉलर्स की क्या धुलाई की है कि आपको उनको रेस्ट करवाना पड़ गया? तो मेरे दोस्तों ये यहां पर सिर्फ एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, एक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, और उस स्ट्रेटजी को फिर आगे लेकर चलने की जरूरत है, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। बैठ के शोज के ऊपर, मीडिया टॉक्स के ऊपर बैठकर बातें करना बहुत आसान होता है, असल में रियल फैक्ट्स के अंदर उसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर कोई भी आकर ये बात कहे कि ये जो बेसबॉल क्रिकेट है इसको नुमान अली और साजिद खान ने
पिंडी की पिच के अंदर दफन किया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।